हेलो बच्चे, आपका ये डाउट था क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से समझो। एक एक पार्ट काफ़ी आसान है, बस आपको कंपाउंड फॉर्मेशन आना चाहिए। यदि आपको कंपाउंड फॉर्मेशन अच्छे से आता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं आता है तो बच्चे आप बेसिक कंसेप्ट में जाकर समझें कि कंपाउंड फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके लिए आपको वैलेंसी पता होनी ही चाहिए। वैलेंसी आपको निकालने नहीं आता तो बच्चे आप इसको कभी भी नहीं कर सकते। तो वैलेंसी आनी चाहिए आपको, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ आयन्स हैं उनकी वैलेंसी आनी चाहिए, उनके ऊपर कितना चार्ज होता है। तो बच्चे खैर मैं आपको ये एक एक करके समझा रहा हूँ, फिर भी ना आए तो प्लीज़ मुझको एक बार मैसेज करना, तो देखते हैं इसको और भी आसान मैं समझाऊंगा। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो मैंने आपको क्या बोला है, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, ऑक्सीजन हो, ये सब जितने भी गैस हैं ये सब डाई एटॉमिक गैस है। यानी कभी भी अकेले रहेंगे तो सिंगल एटम के साथ नहीं, हमेशा डबल एटम के साथ रहेंगे। तो आप इसको एच नहीं H2 लिखोगे। किसके साथ कंबाइन हो रहा है, ये कंबाइन हो रहा है नाइट्रोजन के साथ। इसको भी आप लिखोगे N2। क्या मिल रहा है, कंबाइन होने के बाद क्या फॉर्म हो रहा है, अमोनिया। अमोनिया क्या होता है बच्चे याद करो, मैंने आपको समझाया था बेसिक कंसेप्ट में। अमोनिया होता है NH3, इसको बोलते हैं अमोनिया, NH3। अब आप देखो कि बच्चे रिएक्टेंट साइड कितने नाइट्रोजन है। सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, नाइट्रोजन को। तो कितने नाइट्रोजन है रिएक्टेंट साइड, आप कहोगे सर 2 हैं। इस साइड कितने हैं, इस साइड सर 1 है, तो इसको 2 लगा दो। 2 कहाँ पे लगाऊंगा, क्या मैं यहाँ पे लगाऊंगा 2, नहीं, गलत हो जाएगा। 2 आप यहाँ पे मत लगाना बच्चे। तो कहाँ पे लगाओगे, 2 लगाओगे आप यहाँ पे कंपाउंड के आगे। नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन देखो इस साइड है 2 और एरो के राइट हैंड साइड है कितने, आप कहोगे 3। 3 नहीं है बच्चे, आप कहोगे 6 है। 6 कैसे, ये तो 2 आपने लगाया है ना, इस 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होती है और इसके साथ भी होगी। ये 2 नहीं होता तब तो आप कहते 3 है, लेकिन अब 2 लग गया है, इसका 2 का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई होगा। तो 2 तिया 6, 2 3 जा 6, यानी 6 हाइड्रोजन है किस साइड, प्रोडक्ट साइड। तो बच्चे इस साइड पे आपको 6 करने होंगे। 6 कैसे करोगे, अब 2 में 3 को मल्टीप्लाई करोगे, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कंपाउंड के आगे 3 लिखना होगा। क्या लिखना होगा बच्चे, 3। अब देखो ये बैलेंस हो चुका, ये बैलेंस हो चुका, ये ठीक से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, ये 3 है, क्या है बच्चे, ये 3 है, इसको आप 3 समझना। तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, इस साइड भी 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन इस साइड और इस साइड भी 2 नाइट्रोजन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आओ बच्चे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन सल्फाइड। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन सल्फाइड को कैसे लिखेंगे। देखो हाइड्रोजन का मीनिंग H, सल्फाइड का मीनिंग S। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फर की वैलेंसी 2। 2 कैसे, अब यही मैंने बोला है वैलेंसी आपको निकालने आनी चाहिए बच्चे, हर बार मैं रिपीट नहीं करूँगा। खैर सल्फर की एटॉमिक नंबर क्या होती है, 16 होती है, करो 2 8, लास्ट में क्या बचेगा 6। अब 6 तो वैलेंसी हो नहीं सकती, मैक्सिमम 4 होती है। अब 6 को माइनस करोगे 8 में से, क्या बचेगा 2। इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी वैलेंसी 2 होगी, इसकी वैलेंसी बच्चे 2 होगी। तो ये सब मैं क्या कह रहा हूँ, ये सब आपको तभी समझ में आएगा जब आपने बेसिक कंसेप्ट देखा होगा। और मुझको उम्मीद है कि आपने बेसिक कंसेप्ट देखा होगा, नहीं तो आपको 9th क्लास याद है तो उसमें से भी आपको आ सकता है। तो बच्चे इसकी करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बनेगा, H2 S बन जा S, तो H2S, यानी ये क्या है बच्चा, हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो इसको लिखोगे आप H2S। रुको यार,
ये क्या हो गया, H2S प्लस। अब बच्चे अच्छा मेरी बात सुनो, मैं एक बात और कह रहा हूँ। जब मैंने बच्चे हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए फार्मूला बना रहा था तो आप देख रहे थे मैं यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, और आपको ये शंका होगा कि सर आप तो कह रहे थे कि हाइड्रोजन हमेशा डाई एटोमिक के साथ एग्जिस्ट करता है, 2 एटम के साथ, आपने यहाँ पे सिंगल एच क्यों लिखा? तो बच्चे मेरी बात सुनो, वो बात कब थी? जब वो अकेले की बात हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन गैस, ये अकेले की बात हो रही है, अभी किसी के साथ ये मिला नहीं है, अभी अपने खुद का सेपरेट है ये। यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी हाइड्रोजन और सल्फर मिले हुए हैं पहले से, ये अकेले नहीं है। अकेले में आप सिंगल नहीं लिख सकते, अकेले में हमेशा ये H2 रहेगा। लेकिन हालांकि ये सल्फाइड है, बोला है कि हाइड्रोजन सल्फाइड, तब ये आप H को सिंगल लिखोगे, सल्फर को भी सिंगल लिखोगे। उसके बाद देखोगे वैलेंसी क्या है, वैलेंसी दिखने के हिसाब से आप लिखोगे H2S। ठीक है, तो आ जाओ, ये तो हमारा हो चुका था हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस किसके साथ। हाँ, क्या हो रहा है बच्चे? बर्निंग हो रही है। क्या हो रही है? बर्निंग। किस में हो रही है? हवा में। तो कोई भी चीज़ बच्चे कब बर्निंग होती है? जब वहाँ पे हवा का प्रेजेंस हो, एयर का प्रेजेंस हो, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी ऑक्सीजन की बात कर रहा है, O2। आपको डायरेक्ट ये नहीं बोलेगा कि O2 के प्रेजेंस में बर्निंग हो रही है, क्या पता बस ऐसे बोल दे बर्निंग हो रही है। तो जहाँ पे भी बर्निंग का नाम आ जाए वहाँ पे अपने आप O2 लिख दो। ठीक है, O2 लिख दिया। O2 होने के बाद क्या मिल रहा है? तो लिखा हुआ है टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो वाटर के लिए H2O और सल्फर डाइऑक्साइड के लिए SO2। ये कैसे? देखो मेरी बात सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? CO2। ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा? SO2। अब मान लो सल्फर ट्राइऑक्साइड होता तो SO3 होता। ठीक है, खैर जो है पहले वो समझेंगे। SO2 इसको मैं मिटा दूँ, मिटा से। हाँ, अब आओ बैलेंस करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको, चाहे किसी को बैलेंस करो, लेकिन हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को शुरुआत में कभी भी बैलेंस मत करो, नहीं तो गलती होने के चांस होते हैं और लंबा समय लग सकता है। आओ बच्चा करते हैं हम अब किसको? सबसे पहले सल्फ़र को। कितने सल्फ़र हैं इस साइड? रिएक्टेंट साइड 1 सल्फ़र है, और बच्चे प्रोडक्ट साइड कितने सल्फ़र है? इस साइड भी 1 सल्फ़र है, यानी पहले से बैलेंस है। अब आ जाओ हाइड्रोजन पे, सबसे लास्ट में करोगे ऑक्सीजन को। कितने कितने हाइड्रोजन है इस साइड? बच्चे आप कहोगे कि सर 2 हाइड्रोजन है। इस साइड कितने हैं? देखो इस साइड भी 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, दिख रहा है आपको कितने? अब आ जाओ लास्ट में ऑक्सीजन पे, कितने ऑक्सीजन है इस साइड? इस साइड 2 ऑक्सीजन है, लेकिन बच्चे इस साइड कितने ऑक्सीजन है? तो आप कहोगे सर 2 ये और 2 ये और 1 ये, 2 ये और यार ये क्या है, 2 ये और 1 ये, 2 + 1 3, 3 हाइड्रोजन है। तो इसका मीनिंग हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। तो देखो इस साइड तो 3 हाइड्रोजन है और इस साइड 2 हैं, तो अब मैं 2 को 3 तो बना नहीं सकता मल्टीप्लाई करके, लेकिन 4 तो बना सकता हूँ ना। तो आप 2 की मल्टीप्लाई कर दो। कैसे कर दो? 2 की मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4। देखो ज़्यादा हो सकता है चलेगा, कम तो होगा तो काम ही नहीं चलेगा। तो 4 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन हो गए। इस साइड कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। तो क्या करो बच्चे, एक काम करते हैं, अब इस साइड 2 कर दो। देखो 2 कर दो, तो देखो 2 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये, 2 2 4, तो 4 इस साइड भी और 4 इस साइड भी, यानी ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका। ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका। अब सुनो, लेकिन क्या हुआ? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में जो हाइड्रोजन है वो गलत हो गया। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गए, देखो यहाँ पे 4 हो गए, 2 2 जा 4, बट यहाँ पे ओनली 2 है। तो इसको भी 2 करो, इसको 2 करो। कैसे करूँ? 2 लिखा नहीं जा रहा है, रुको एक बार। हाँ सही है, इसको 2 कर दिया। तो बच्चे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, लेकिन एक दिक्कत आ गई। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में सल्फर यहाँ पे 2 हो गया, और इस साइड बचा सल्फर कितना है? इस साइड सल्फर ओनली 1 है। तो इसको भी 2 करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भी 2 करो। साफ साफ नहीं दिख रहा है ना? खैर समझो, ये 2 है। क्या बच्चे? ये 2 है। अब सुनो, अब वापस से देखो, सल्फर भी बैलेंस हो चुका,
हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका, लेकिन फिर से क्या खराब हो गया, ऑक्सीजन खराब हो गया। कितने ऑक्सीजन इस साइड ऑक्सीजन बच्चे 4 है, और इस साइड देखो 2 ऑक्सीजन। ये देखो मैं मिटा दूँ एक बार मैं मिटा दूँ फालतू की चीज़ों को, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखो यदि आप अच्छे से समझ रहे हो, मेरी बातों को सुन रहे हो, तो कन्फ्यूजन तो होगी भी नहीं। लेकिन फिर भी यदि कहीं प्रॉब्लम हो, कहीं ना साफ साफ दिख रहा हो, इसलिए मैं मिटा रहा हूँ इसको। ये बच्चा रुको, इसको मिटा देता हूँ। ये लास्ट टाइम हमने इसको 2 लिया था, ठीक है, 2SO2। अब सुनो, तो बात हो रही थी ऑक्सीजन की, कि इस साइड तो 4 ऑक्सीजन है, और इस साइड देखो 2 ये और 4 ये, 4 + 2 6, यानी 6 ऑक्सीजन हो गए, और इस साइड 4 ऑक्सीजन है। तो इसको मैं 6 कैसे करूँगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2 लिखा है, तो 2 के बजाय, रुको, 2 के बजाय आप इसको 3 कर दो, 3 2 जा 6। अब देखो, अब चेक करो हर एक एलिमेंट को। सबसे पहले सल्फर को चेक करो, 2 सल्फर, इस साइड भी 2 सल्फर, ठीक है। 4 हाइड्रोजन, इस साइड भी 2 2 जा 4 हाइड्रोजन। 6 ऑक्सीजन, इस साइड भी 2 ऑक्सीजन ये, और 4 ऑक्सीजन ये, 4 + 2 6 ऑक्सीजन। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे 5th क्वेश्चन में, या पूरे NCERT की बुक में कह लो। देखने में छोटा है, लेकिन बहुत ही इसमें 2 या 3 स्टेप है, लेकिन आसान है। यदि आपको बच्चे कंसेप्ट क्लियर हो गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर C पे। हमारे 2 पार्ट हो गए, अब C पे आएंगे बच्चे। सी में क्या है, बैरियम क्लोराइड, तो बैरियम Ba, क्लोराइड Cl, बैरियम की वैलेंसी 2, क्लोराइड की वैलेंसी 1, तो BaCl2 बनेगा। क्या मैं बोल गया, आपको आया समझ में? नहीं आया बच्चे, तो प्लीज़ वैलेंसी निकालना सीख लो, तभी आएगा BaCl2। लेकिन मुझको पता है तुमको आता होगा, ठीक है। मैं वैसे बस बोल रहा हूँ, आपको आता है ये मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे, अब बहुत सारे बच्चे हैं उनको नहीं आता, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो BaCl2 प्लस किसके साथ रिएक्शन होगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो देखो एल्यूमिनियम के लिए एल्यूमिनियम Al, सल्फेट के लिए SO4, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है 2 माइनस का, यानी 2। ये सब बेसिक कंसेप्ट का हिस्सा है। तो Al2O3, सॉरी Al2SO4। अब SO4 पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 का, ओनली 4 के O के साथ नहीं होगा, पूरे के साथ। यानी आप इसको ऐसे लिखोगे, देखो रुको, Al2SO4, रुको, इसको लिखोगे आप Al2SO4, इस पूरे के साथ ब्रैकेट के साथ 3। ये गलती मत करना, SO4 सल्फेट पूरे ब्रैकेट में है। क्यों, आपने देखा था क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वो पूरे के साथ 3 का मल्टीप्लाई होगा। और इसके बाद हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा लिखा हुआ यहाँ पे टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ये नहीं बताऊंगा, ये खुद से करोगे कैसे आया AlCl3 कैसे आया। देखो मैं फिर भी बता रहा हूँ, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, यही बनेगा, ठीक है। एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट, तो बच्चे ये भी देखो बैरियम सल्फेट, देखो यहाँ पे देखो, बैरियम की वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी 2, 2 से 2 कट गया तो 1 बचा, तो BaSO4 लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, रुको, BaSO4 सही है। अब सुनो, इसको मिटा दूं मैं, आओ इसको बैलेंस करते हैं बच्चे। सबसे पहले करेंगे मेटल को। मेटल कौन है, बैरियम है। कितने बैरियम है यहाँ पे, 1 बैरियम है। इस साइड देखो, इस साइड भी 1 बैरियम है। अब आ जाओ एल्यूमिनियम पे, क्योंकि एल्यूमिनियम भी मेटल है। कितने एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम है। लेकिन बच्चे इस साइड कितने एल्यूमिनियम है, इस साइड ओनली 1 एल्यूमिनियम है। तो मैं एल्यूमिनियम के आगे क्या लगाऊंगा, 2 लगाऊंगा।
2 लगा दिया। ठीक है, अब एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के चक्कर में देखो, चेक करो कहीं बैरियम तो ख़राब नहीं हो गया। तो बैरियम अपने जगह पे है, बैरियम ख़राब नहीं हुआ है, बैरियम भी 1 है और इस साइड भी 1 है, तो एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। लेकिन अब आ जाओ किस पे, अब आ जाओ क्लोरीन पे। कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है। किस साइड? एरो के लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड देखो 2 क्लोरीन है। और राइट साइड बच्चे देखो 3 क्लोरीन आपको होगी, लेकिन 3 नहीं है, 3 2 जा, इस 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, जो भी नंबर होता है कंपाउंड के आगे उसकी मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट के साथ होगा। तो बच्चे 6 क्लोरीन हो गए। ठीक है, तो 6 क्लोरीन हो गया। अब मैं इसको कैसे 6 करूँगा? तो 2 के नंबर में क्या मल्टीप्लाई करोगे? 6 आएगा, तो 3 करोगे आप, तो 3 को कहाँ पर लिखोगे? कंपाउंड के आगे। ठीक है, ये बैलेंस हो चुका। यानी लेकिन बच्चे क्लोरीन को बैलेंस करने के चक्कर में कौन खराब हो गया? बैरियम खराब हो गया। अब इस साइड 3 बैरियम हो गए, इस साइड ओनली 1 बैरियम है, तो इसको 3 करो आप, इसको 3 कर दो। देखो मैं साफ साफ नहीं लिख पा रहा हूँ, रुको, इसको 3 कर दो। सही है, 3 बैरियम हो गए। अब बैरियम भी बैलेंस है, बैरियम के साथ देखो, अब दोबारा चेक करो क्लोरीन कहीं खराब तो नहीं हुआ है। 3 2 जा 6 क्लोरीन, 3 2 जा 6 क्लोरीन, और इस साइड भी 3 2 जा 6 क्लोरीन, यानी ये अपने जगह पे है, ये ख़राब नहीं हुए हैं। अब देखो बच्चे, बैरियम बैलेंस हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब आ जाओ एल्यूमिनियम पे। एल्यूमिनियम बच्चे 2 है, ये भी 2 है, ये भी पहले से सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब कौन बचा? अब बच गया सल्फर। सल्फर देखो एक सीक्वेंस में करोगे, सबसे मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। इसमें हाइड्रोजन तो है ही नहीं, ऑक्सीजन को भी मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, ऑक्सीजन को बिल्कुल लास्ट में, जब सारे बैलेंस हो जाएंगे तब। तो बच्चे सल्फर बच गया। कितने सल्फर हैं? देखो सल्फर एक नहीं है बच्चे, 3 सल्फर हैं। 3 क्यों? अब ये 3 आपको ये दिख रहा है 3, इस 3 की मल्टीप्लाई सल्फर के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है। मैं कहूँ कितने ऑक्सीजन है, आप 4 ऑक्सीजन मत कहना, आप कहना 12 ऑक्सीजन है, 4 3 जा 12, क्योंकि इस 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी हो रही है और इस 3 की मल्टीप्लाई ऑक्सीजन के साथ भी हो रही है। तो ये बच्चे 3 सल्फर है और 12 ऑक्सीजन है। खैर सबसे पहले बात करेंगे सल्फर की, तो 3 सल्फर हैं। इस साइड देखो, प्रोडक्ट साइड देखो, तो बच्चे इस साइड भी 3 सल्फर है। अब इस 4 के मल्टीप्लाई मत करने लगा ना, ये तो बस ऑक्सीजन के लिए है। तो 3 सल्फर है, देखो 3 सल्फर दिख रहा है आपको, 3 सल्फर है, तो बच्चे ये 3 सल्फर हो गया। कौन बचा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो रिएक्टेंट साइड कितने हैं? 12 हैं। और इस साइड देखो बच्चे 4 ये, तो 4 ये और 3 ये, इस 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो क्या बचेगा? 12, तो 12 ऑक्सीजन। अब सब के सब बैलेंस हो चुके हैं, आप चेक कर सकते हो और नोटबुक में खुद से लिख के देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ, प्लीज़ इसको समझो, नहीं आएगा मुझको पता है। इस क्वेश्चन में आपको यदि कन्फ्यूजन होगा भी तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। कन्फ्यूजन अभी स्टार्टिंग है आपकी, दिक्कत हो सकती है, ये बच्चे कॉमन बात है, लेकिन आप मुझको कहोगे तभी मुझको पता लगेगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे ना समझाने के बजाय मार्कर और वाइट बोर्ड पे आपको समझा दूंगा, वीडियो आपको भेज दूंगा, लेकिन पहले समझो इसको। ठीक है, अब इसको करते हैं बच्चे नेक्स्ट पार्ट, जो कि डी पार्ट है। डी पार्ट में क्या है? पोटेशियम मेटल। तो पोटेशियम मतलब, पोटेशियम को किससे लिखते हैं? के से। एक पोटेशियम मेटल बच्चा जिसको रिप्रेजेंट करते हैं के से, तो मैंने के लिख दिया। पोटेशियम मेटल रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? वाटर के साथ, तो प्लस वाटर। ठीक है, टू गिव, क्या दे रहा है हमें? हमें दे रहा है बच्चे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है सुनो, तभी कहता हूँ बच्चे बेसिक कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम का मीनिंग के और हाइड्रोक्साइड का मीनिंग ओ एच, आयन। ये क्या बच्चे? आयन है, क्या है? आयन। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, जो कि पहले भी आ चुका है। पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है। कैसे 1 होती है ये आप खुद से समझेंगे, क्योंकि इसकी एटॉमिक नंबर क्या होती है? 19 होती है। तो 2 8 8 1, ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब बेसिक कंसेप्ट का चक्कर है, वैसे आपको आता होगा, 9th क्लास में किया होगा। तो 2 8 8 1 1, तो लास्ट में क्या है? 1 है, तो 1 इसकी वैलेंसी होगी, तो बच्चे इसकी वैलेंसी 1 होगी। तो इसकी वैलेंसी 1। और हाइड्रोक्साइड, इसके ऊपर कितना चार्ज होता है? 1 माइनस का, तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बचेगा? 1 से 1 गया, यानी 1 को लिखना जरूरी नहीं है, तो के ओ एच, क्या लिखोगे आप? के ओ एच।
तो बच्चे ये बन गया के, रुको, KOH। और क्या मिल रहा है साथ में, और मिल रहा है बच्चे हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस के लिए ओनली H नहीं, H2 लिखोगे, क्योंकि इस टाइम ये अकेला है। जब ये अकेला होगा तो 2 एटम के साथ ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब से मेरी बात सुनो, कितने पोटेशियम है रिएक्टेंट साइड, एक पोटेशियम है। ठीक है, और इस साइड कितने पोटेशियम है, इस साइड भी एक पोटेशियम है। अब आ जाओ हाइड्रोजन पे, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। इस साइड कितने हाइड्रोजन है, देखो 2 ये और 1 ये, तो टोटल 3 हाइड्रोजन है। कितने बच्चे, 3 हाइड्रोजन है। तो मैं कैसे करूँगा इनको, तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो 3 है, इनको आप 3 रहने दो। ऐसा करो, ये 2 है ना, तो 2 को आगे 2 लिख दो, 2 2 जा 4। ठीक है, 3 नहीं हुआ, 4 तो हो गया ना, एक ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, मैंने आपको समझाया था पिछली बार। ठीक है, तो इसको 4 कर दो। जिस साइड कम है, यदि वो मल्टीप्लाई करने पे ओड नंबर नहीं आ रहा है तो उसको एक ज़्यादा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 हाइड्रोजन हो गए, कोई बात नहीं, बैलेंस नहीं हो पाया। लेकिन आप ये देखो, अब आ जाओ ऑक्सीजन पे, इसको अभी हम रहने देंगे, बैलेंस नहीं हुआ है कोई बात नहीं। आ जाओ ऑक्सीजन पे, कितने ऑक्सीजन है इस साइड रिएक्टेंट साइड, तो आपको हो गए 2 ऑक्सीजन है। क्यों, एक एक ऑक्सीजन तो यहाँ पे है, लेकिन 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, 2 1 जा 2, तो 2 ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, तो बच्चे एक ऑक्सीजन, ये एक ही ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड एक ही ऑक्सीजन है, तो आप 2 की मल्टीप्लाई कर दो। अब सुनो बच्चे, 2 की मल्टीप्लाई करते ही ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन पोटेशियम खराब हो गया। पोटेशियम खराब हो गया क्यों, 2 पोटेशियम और इस साइड 1 पोटेशियम, तो इसको भी 2 कर दो, तो 2 पोटेशियम हो चुका। अब देखो पोटेशियम भी बैलेंस हो चुका और अपने आप ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। देख लो, चेक कर लो, 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, 4 हाइड्रोजन, 2 ये हाइड्रोजन और 2 ये, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, और देखो यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन हो गया। तो अब ये बैलेंस हो चुका। तो बच्चे मुझको पता है आप लोगों को, सॉरी आपको अब समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रहता है तो ज़रूर मुझसे पूछें, और यदि आपका कहना यह है कि सर इसमें हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आप लिख रहे हो, तो बच्चे प्लीज़ कहना, मैं बोर्ड पे समझा दूंगा। ठीक है, बस एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, आप बच्चे एक बार बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से समझ लें, जो मैंने आपको 10 वीडियो समझाए थे पिछली, मतलब चैप्टर 1 को स्टार्ट करने के पहले। ज़्यादा लेंथी नहीं है, 5-5 10 मिनट का है, 10 मिनट का है, उसको समझो, पक्का आ जाएगा आपको। यदि वहाँ से भी नहीं आता तो मुझको कहो, मैं उसको बेसिक कंसेप्ट को भी आपको मैं समझा दूंगा एक एक करके।